अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के पिछले वीडियोस के अंदर हम बाकी सवाल पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दी जा रही है, हम इसमें से एक्स की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, ये मैं वीडियो के थंबनेल पे भी लिखा हुआ है और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हम सवाल पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ठीक है बेटा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नाज एजुकेशन को, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और भी हर किस्म की तालीमी और नॉलेज की वीडियोस, जनरल नॉलेज की वीडियोस, जॉब्स की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अब हम लिखते हैं, सवाल है हमारे पास, log की बेस है 2x 5 के, x इज इक्वल टू 5 के। हम इसको सॉल्व करेंगे। log की बेस 2 है, x इज इक्वल टू 5 के। ठीक है जी, पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं जी। log एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, log की बेस 2x इज इक्वल टू 5 के। ये जो 5 है इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी 2 की और x इसके इक्वल चला जाएगा। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं राइट द एक्सपोनेंट, यानी कि फॉर्म की शेप में लिखना है, पावर की शेप में। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा, तो इसको जब लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंट्स के अंदर, तो ये 5 इसकी पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट्स बन जाएगा और x इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है कि 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह भी हम कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द 4, 2, फिर इसके 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 के साथ करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। ये आ जाएगा x के बराबर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 32, ये हमारा आंसर है। तो दोबारा बेटा देख लें, हमने इस सवाल के अंदर वैल्यू x की मालूम की है, जो हमें स्टेटमेंट दी जाती है हम उसमें मालूम करते हैं। मैंने सवाल को दोबारा लिख लिया, log 2 यानी कि बेस है x इज़ इक्वल टू 5 के, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, 2 का एक्सपोनेंट 5 हो गया इज़ इक्वल टू x के, यानी कि 2 की पावर 5 बन जाएगी। तो 2 को हम 5 टाइम यानी कि 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई किया तो इसके आ गए 32। ये इसका पहला पार्ट था, पहली जुज़ थी। अब हम इसकी दूसरी जुज़ भी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसमें भी हम x की वैल्यू को मालूम करेंगे। हमारे पास ये इसकी स्टेटमेंट है, log बेस है इसका 81, 9 इज इक्वल टू x के। ठीक है जी, यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, x की कीमत को हमने मालूम करना है। ठीक है जी बेटा, ये क्या आ गया, दूसरा पार्ट जो इसका, log 81 बेस है 9 इज़ इक्वल टू x के। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट्स सूरत में लिख लेंगे, फॉर्म में लिख लेंगे। सॉल्यूशन, अच्छा जी, जब हम इसे लिखेंगे तो x जो है इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा।
81, इसकी एक्सपोनेंट जो है वो x है और ये इक्वल हो जाएगा 9 के। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि 81 जो हमारे पास है 81 ये किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें या स्क्वायर देखें तो ये 9 का है। ठीक है जी, 9 कि ये 2 पावर और इस सब की पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो x हो जाएगा। ठीक है बेटा, इज़ इक्वल टू 9। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 9 है और ये भी हम लिख लेंगे बेसेस आर इक्वल, बेसेस आर इक्वल, यानी कि दोनों जो इसकी इस साइड की और इस साइड की हैं ये आपस में बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे। ये 9 और ये 9 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2x। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमने वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ x की। ठीक है जी, ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस साइड पे भी डिवाइड कर देते हैं, इस साइड पे भी डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, इधर जो है ये बच जाएगा। x इज़ इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा इस सवाल को देख लें। हमारे पास स्टेटमेंट थी log 81, बेस था 9 इज़ इक्वल टू x के, सॉल्यूशन। अच्छा जी, हमने इसको एक्सपोनेंट शेप में लिखा। ये जो x था इसके ऊपर आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से। तो 81 के ऊपर x, इसके एक्सपोनेंट बन गए इज इक्वल टू 9। तो फिर हमने देखा 9 जो है ये स्क्वायर है, 81 जो है स्क्वायर है 9 का, तो हमने लिख लिया 9 की पावर 2 या 9 का स्क्वायर या 9 के एक्सपोनेंट 2 और इसके ऊपर x आ जाएगा इज इक्वल टू 9 के। फिर ये 2 इधर, ये x, तो ये बेस और ये बेस 9 है, ये 9 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 के। हमने इसके नीचे ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा था, इसके नीचे लिख लिया, इसके नीचे लिख लिया, ये कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल नाज एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।